बिना ओम के सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। आज आपको मैं बताऊंगी कि ओम शब्द का मतलब क्या है, इससे निकलने वाली ध्वनि कैसे दिला सकती है आपके रोगों से छुटकारा। ओम शब्द के उच्चारण का सही तरीका और सही समय क्या है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास, और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृति का प्रमुख भाग है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि ओम शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है। ओम शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है जो कि छाती के करीब। म से शरीर के ऊपरी भाग में यानी में मस्तिष्क में कंपन होती है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। अमेरिका में एक एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। सबसे पहले आपको बताती हूँ, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, तो ओम शब्द का उच्चारण कब और कैसे करें। पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करें, पेट से आवाज़ निकालते हुए और जोर से ओम का उच्चारण करें। ओम को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचें। सांस भर जाने पर रुकें और फिर यही प्रक्रिया दोहराएं। उच्चारण तेज आवाज में करें। पूरा उच्चारण ऐसा होगा, उ मात्रा एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। यह लगता आसान है पर उतना ही मुश्किल है इसका उच्चारण। अ बोला जाता है 10%, उ बोला जाता है 20% और म बोला जाता है 50%। म सबसे लंबा बोला जाता है। हालांकि योग सेंटर में सबसे अधिक ध्यान अ और ऊ पर दिया जाता है। म को केवल मंत्र पूरा करने के समय छोड़ दिया जाता है। वहीं आश्रम में या यौगिक हीलिंग में अधिक ध्यान म पर दिया जाता है। अगर किसी खास स्वास्थ्य लाभ के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो उसी तरह से उच्चारण करें। योग विशेषज्ञ से चर्चा करके भी किसी शब्द पर जोर देना या धीमे धीमे उच्चारण है यह पता कर सकते हैं। सुबह ही अभ्यास करें। जिस प्रकार व्यायाम या योग्य अभ्यास करने का समय होता है, उसी प्रकार ओम उच्चारण का भी समय निश्चित है। उच्चारण का सही समय प्रातः काल है। इसे दोपहर या शाम या रात में ना करें। ओम उच्चारण के कई फायदे। ओम के उच्चारण से जो कंपन का आभास होता है वह शरीर को पूर्ण तरीके से शुद्ध करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और ध्यान लगने की क्षमता में भी सुधार होता है और क्रोध नियंत्रित होता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने में भी इसका उच्चारण मदद करता है। हार्मोन को संतुलित रखने में मददगार है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इससे सकारात्मक सोच बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे कर्मों को अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। जब ओम शब्द का उच्चारण करें तो केवल इस शब्द का ही पूरा ध्यान केंद्रित करें। इसे बोलते वक्त अंदर महसूस करें। जब आंख बंद करके इसका उच्चारण करें तो ध्यान लगाने के साथ साथ ओम शब्द को मन की आंखों से देखें। बीपी और डायबिटीज के मरीज के लिए भी ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है और मन को एक जगह एकाग्रचित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक ने ओम के उच्चारण पर रिसर्च किया है और निरीक्षण किया है कि रोजाना ओम के उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म लेती है। ओम का उच्चारण रोज 40 मिनट तक किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। उच्चारण सूर्योदय के समय और संध्या काल में बहुत लाभदायक होता है। लेकिन स्त्रियों के लिए ओम शब्द का उच्चारण करना वर्जित है, परंतु सभी स्त्रियों के लिए नहीं। यह उन स्त्रियों के लिए वर्जित है जो मां बनना चाहती है अथवा गर्भवती है। इसके पीछे का कारण
यह है कि ओम के उच्चारण में जो 3 अक्षर है, प्रत्येक अक्षर को स्टिक स्वर के साथ बोलने पर यह शरीर में अद्भुत प्रभाव दिखाता है। प्रत्येक स्वर से शरीर के विभिन्न भागों में कंपन होता है और उस कंपन के बार बार होने से स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। इसीलिए जो स्त्री अभी तक मां नहीं बनी है उसे ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि वह मां बन चुकी है और आगे नहीं बनना चाहती तो वह उच्चारण करने में स्वतंत्र है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।